गुड मॉर्निंग दोस्तों। वर्तमान में पीएम कुसुम योजना बहुत चर्चा में चल रही है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, तो इसमें से सीधे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आज हम पीएम कुसुम योजना के बारे में बहुत गहन चर्चा करने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और फैक्ट भी देखने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2026 और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कार्यान्वयन में राजस्थान का घटक ए और घटक सी में क्रमशः देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है प्रथम और द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा में बन सकते हैं वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय रैंकिंग, राजस्थान घटक ए में देश में प्रथम और घटक सी में द्वितीय है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि घटक ए में तो प्रथम स्थान है, ठीक है, जबकि घटक सी में है द्वितीय स्थान। ठीक है, और कुल स्थापित क्षमता की अगर बात करें तो प्रदेश में लगभग 2800 मेगावाट क्षमता की 1274 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा इन फैक्ट्स में से सवाल पूछा जा सकता है, इन आंकड़ों में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने मेगावाट की क्षमता की कितनी परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। इसके लाभार्थी की अगर बात करें तो इस योजना के कारण प्रदेश में 1,75,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली देना संभव हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कोटपुतली बहरोड का योगदान, जिले में कुल 21 प्लांट स्थापित हैं। ठीक है, जिनसे प्रतिमाह 61 लाख यूनिट उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये वो आंकड़े हैं जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में फैक्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये आंकड़ों का। सफलता का केंद्र, बानसूर के भूपसेड़ा गांव में प्रगतिशील किसान बलवीर सिंह मोगर ने सौर संयंत्र लगाकर अन्य किसानों को प्रेरित किया। तो इनका नाम आप याद रखना कि बलवीर सिंह मोगर ने सौर संयंत्र लगाकर अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। तो इनका नाम सीधा सीधा आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये करंट का विषय है, तो जो चर्चा का विषय होता है वो सीधा सीधा परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रमुख प्रशासनिक उपस्थिति, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, डिस्कॉम चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा और जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, इनकी उपस्थिति रही थी। ठीक है, आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुर्वेद विभाग द्वारा 15 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय विशाल आरोग्य मेला 2026 का आयोजन स्थल कहाँ निश्चित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है शिल्प कला केंद्र JKK जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। आयोजक जो है वो आयुर्वेद विभाग और राजस्थान सरकार है। शुभारंभ जो 15 जनवरी को यानी कि आज होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा द्वारा होगा। ठीक है, अब प्रदर्शित पद्धतियों की अगर बात करें तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य सुविधाएं, निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं, औषधियों की प्रदर्शनी और जीवन शैली परामर्श होगी। प्रमुख अधिकारी जो होंगे डॉक्टर अनिल शर्मा और डॉक्टर बत्तीलाल बेरवा। ठीक है, मेला जो नोडल अधिकारी होंगे ये बत्तीलाल बेरवा होंगे। ठीक है, उद्देश्य इनका जो होगा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना होता। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल के अनुसार मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को अधिकतम कितनी राशि तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है? ठीक है, तो आयुष्मान बाल संबल योजना, ये योजनाओं को आप ध्यान रखना। ठीक है, नहीं हो तो नोट्स में लिखते रहना कि इन योजनाओं में से कहीं ना कहीं प्रश्न आने स्वाभाविक से हैं, क्योंकि योजनाओं से अधिकतर प्रश्न आते ही हैं, तो इनका आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है 50 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब योजना के विशिष्ट लाभ की अगर बात करें तो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु तक 5,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि भी दी जा रही है। ठीक है, तो 5,000 की सहायता राशि भी दी जा रही है 18 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा अजमेर में नींव रखे गए हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुलिस थाने के नवीन भवन की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 3.35 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, अजमेर शहर में विगत 25 वर्षों में खुलने वाला यह पहला नया पुलिस थाना है। तो आपको सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि ये नया पुलिस थाना कहाँ खुला है? ठीक है, तो 25 वर्ष अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो यह पहला नया पुलिस थाना है। ठीक है, और क्षेत्राधिकार और दबाव की बात करें तो यह थाना क्रिश्चियनगंज थाने के बढ़ते कार्यभार को कम करने के लिए खोला गया है। ठीक है,
और लाभार्थी जनसंख्या की बात करें तो कोटड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, BK कौल नगर और राती डांग सहित करीब 1 लाख की है। ठीक है, तो चलो आज अपने क्वेश्चन इतना ही थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं कल इसी समय। तो चलो, आपका दिन अच्छा रहे। और मकर संक्रांति तो आप लोगों ने बढ़िया मनाई ली होगी कल, है कि नहीं? अगर बढ़िया मनाई है तो बता देना मुझे भी कमेंट करके। और अपने नए टीचर को भी अपन लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए स्टाफ को लाने की कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अभी ज़्यादा ज़रूरत है MCQs के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन कोशिश करेंगे कि MCQ के लिए अपन उस सब्जेक्ट के हिसाब से जितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है अपने, तो उस हिसाब से अपन नए टीचर को लाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है तो बताना मुझे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस हिसाब से, और MCQ की एक सीरीज़ भी चल जाएगी, है ना। अगर आपको थ्योरी क्लास भी अगर चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बताना, ताकि अपन उसके लिए भी कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इन फ्यूचर भी अपन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो अपन करेंगे स्टार्ट बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं कल। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। ठीक है, थैंक यू।